कस्बे के एक निजी गेस्ट हाउस पहुंचे बुंदेलखंड विकास बोर्ड के उपाध्यक्ष व वाक्यू के पदाधिकारियों ने जोरदार स्वागत किया। किसानों के और बुंदेलखंड से काफी देर तक कृषि बिल पर चर्चा भी की गई। उन्होंने बताया कि केंद्र सरकार द्वारा किसान बिल पारित किए गए जिनका उद्देश्य किसानों को आड़तियों से बचाना ताकि वे अपना अनाज किसी भी राज्य में बेच सके, लेकिन इन बिलों को लेकर किसानों को भ्रमित किया जा रहा है। किसानों का उपज बड़े व्यापारी को बेचा जाएगा। यह बात बुंदेलखंड विकास बोर्ड उत्तर प्रदेश के उपाध्यक्ष व फिल्म अभिनेता राजा बुंदेलखंड शनिवार को घाटमपुर कस्बे में स्थित एक निजी गेस्ट हाउस में किसानों से कही। चौपाल के बाद पत्रकारों से बातचीत के दौरान उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने लोकसभा व राज्यसभा में 2 किसान बिलों को पारित किया है जिनका उद्देश्य किसानों को आड़तियों के चंगुल से मुक्त कराना है, लेकिन विरोधी दलों द्वारा किसानों को भ्रमित किया जा रहा है। मैं यहाँ पर किसानों का भ्रम दूर करने के लिए किसान से सीधा संवाद करने आया हूँ। वहीं इस दौरान भारतीय जिला अध्यक्ष समीम रजा और बोलू बासा ने किसानों की समस्याओं का 3 सूत्री ज्ञापन भी सौंपा, जिस पर उन्होंने समस्या का शीघ्र समाधान किए जाने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि यह पहली बार हुआ जब किसान अपनी उपज का मूल्य स्वयं तय करके और मनमाफिक मंडी में अपना अनाज बेचने की स्वतंत्र हुआ है। फिर अभिनेता ने कहा कि मैं सरकार के डाकिया के रूप में काम कर रहा हूं। सरकार की जो नीतियां उन्हें किसानों तक पहुंचाऊंगा, जो किसानों की समस्याएं हैं उसे सरकार तक पहुंचाऊंगा। प्रदेश में बिजली की आपूर्ति है जो हम जानते हैं, लेकिन बहुत सारी जगहों पर ट्रांसफार्मर एक ट्रांसफार्मर से हेवी लोड है तो वो बिजली कम पहुँचती है, और पहुँचती है तो फ्रस्ट्रेशन। ऊर्जा मंत्री जी से जब हम आए तो ये भेजी, उन्होंने कहा निश्चित रखें कि कोविड निकल जाए, हमारी ट्रांसफार्मर के लिए हम ऑर्डर दे चुके हैं, लगने वाले हैं। फ्री की लाइट देना उन्होंने समय में आज तक उनका एक आदमी आपके पास आया, कोई नहीं आया होगा। हमने लड़ाई लड़ी के अगर बुंदेलखंड के लिए अब नहीं सोचेंगे तो कब सोचेंगे। 4 सांसद आपके बुंदेलखंड के बीजेपी के हैं, 21 सदस्य आपके विधानसभा के बुंदेलखंड में भाजपा के हैं। अब ऐसी स्थिति में अगर नहीं सोचेंगे तो ये बुंदेलखंड विकास प्राधिकरण बोर्ड बनाएगा। राजनाथ सिंह से ज्वाइनिंग के टाइम में मैंने बुंदेलखंड अलग की बात कही थी और उसी पर आज भी मैं आमादा हूँ। माननीय अमित शाह जी को भी पता है कि हम बुंदेलखंड के लिए अपनी बात कर रहे हैं। अब चूंकि पार्लियामेंट में और राज्यसभा में, लोकसभा और राज्यसभा में ही इसको फैसला होना है। रिंग के बाहर हम बहुत दोनों लड़ते रहे, हल्ला करते रहे। अब रिंग में जाने की कोशिश है। एक बार उस रिंग में घुस गए तो फिर तभी तो अब मांग हो सकती। तो हम दिल्ली तक तो पहुंच गए। पहले तो दिल्ली तक ही पहुंचना बहुत मुश्किल था, हर गली कूचे में। आप बुंदेलखंड के आंदोलन की लड़ाई को मतलब कंपेयर कर रहे थे अंग्रेजों की लड़ाई, देश की आजादी की लड़ाई। वो नहीं हो पाया संभव। उसमें अंग्रेजों से लड़ाई हो रही थी। क्या वर्तमान केंद्र और प्रदेश सरकार को भी आप अंग्रेजों जैसा ही मानते हैं क्या? नहीं, देखिए इसमें राज्य सरकार की कोई भूमिका नहीं होती है। ये लॉ के प्रोफेसर यही बताएंगे। राज बनाने का सीधा पार्लियामेंट को हक है। किसी भी दिन बुलाकर उस पर वोट करवा सकते हैं, और अगर प्रस्ताव पास होता है तो राज्यसभा में पास करवा के आप राष्ट्रपति से उसका अधिनियम करवा के कानून बना के कर सकते हैं, जो उन्होंने श्रीनगर में किया। भाजपा छोटे राज्यों की पक्षधर है, इसके बावजूद भी मतलब क्या कहते हैं बुंदेलखंड राज्य की अनदेखी क्यों हो रही है? दूसरी बार केंद्र में मैं उसी अपने आपके पॉइंट को मैं करता हूँ। 2 राज्यों का मसला है जी। ये एक राज्य का नहीं है। हाँ। ये मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश का है। जी। क्योंकि हम जो जिस भूभाग को कह रहे हैं उस भूभाग को वो स्वीकार नहीं कर रहे हैं जी। हम कटनी दमोह से लेकर यहाँ इस कोने तक आपके कौशाम्बी और कानपुर देहात तक हम बुंदेलखंड की बात कर रहे हैं जी। इसके लिए वो राहुल गांधी ने एक बुंदेलखंड डेवलपमेंट बुंदेलखंड पैकेज दिया था 7,668 करोड़ का जी। तब उन्होंने दतिया को अलग कर दिया था, हम उसको एग्री नहीं कर रहे थे। एक बुंदेलखंड के फतेहपुर को अलग कर दिया था, हम उसको एग्री नहीं कर रहे थे। तो मसला अब हमसे मांगा गया है कि जिले वाइज राजस्व बताइए, जिले वाइज आबादी बताइए, तो हम वो सबमिट कर चुके हैं। मैं फिर आपके पॉइंट पे आता हूँ कि हम उस प्रोसेस में हैं, और इस सरकार को भी, प्रदेश की सरकार को भी और देश की सरकार को ये पता चल गया है कि यहाँ की आबादी 25 करोड़ की लगभग उत्तर प्रदेश की लगभग हो चुकी है जी। आप किसी भी योजना को लेकर आएँ, किसी भी परियोजना को लेकर आएँ, ये कहीं ना कहीं
वो पूर्ण रूप से होते होते उसमें बहुत समय लगता है। अब जो छोटे राज्य बने थे उनकी जीडीपी उठा के देख लीजिए, आज जो राज्य बड़े हैं उनकी जीडीपी आज भी बहुत आगे निकल चुके हैं। तो सरकार के मन में भी है ये, अब कब समय होगा, कब हम ये बात करेंगे। थोड़ा सा आपसे भी मैं विनती करता हूँ कि अपने सांसदों को, विधायकों को पकड़िए ना। मैं तो रिप्रेजेंटेटिव हूँ नहीं, वो क्यों नहीं ये बात कहते? वो तो कहते हैं बुंदेलखंड। मुझे ऐसा लगता है कि बुंदेलखंड राज्य की आप तो आवाज उठाते हैं, लेकिन बुंदेलखंड के जो निर्वाचित जनप्रतिनिधि हैं, चाहे वो सांसद हो चाहे विधायक, तो वही मैं खास करके भाजपा के, वो टांग घसीटने जैसी काम आपसे वही मैं कह रहा हूँ कि थोड़ा आप उनको भी तो पकड़िए, उनकी भी जवाबदेही पूछिए ना। क्या आपकी इस माटी के लिए जवाबदेही क्यों नहीं है? आप क्यों नहीं पार्लियामेंट में ये बात उठाते हैं, और क्यों नहीं आप विधानसभा में ये बात उठाते हैं, और क्यों नहीं यहाँ की जनता ये बात करती है? तभी तो LIU की रिपोर्ट जाएगी। अगर यहाँ की पान की दुकान पर, चाय की दुकान पर, होटलों में, खाने पे अगर बुंदेलखंड की बात हो, बुंदेलखंड की आवश्यकता महसूस कराई जाए, तो लोकल इंटेलिजेंस यूनिट जो LIU होता है वो रिपोर्ट देगा कि साहब पूरे बुंदेलखंड में बुंदेलखंड की चर्चा हो रही है, इस पर थोड़ा सा ध्यान दिया जाए। हमारा आदमी जो मानता ही नहीं, वो कहता बुंदेला जी हैं लड़ रहे हैं, बनवा देंगे, बुंदेला जी मर जाएंगे तो कोई और आएगा। ये इस दुर्भाग्य है। इस देश की आज़ादी के लिए भी गांधी जी को साउथ अफ्रीका से यहाँ आना पड़ा। बुंदेला जी, आप भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए थे और ये सोच के ज्वाइन किए थे कि भारतीय जनता पार्टी छोटे राज्यों की पक्ष धरे और आपकी मांग को जल्दी पूरा करेगी। वर्तमान में इतना समय हो गया, कितना संतुष्ट हैं आप भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व से? कितने आसानी थे मुद्दे की? संतुष्ट नहीं होता तो मैं पार्टी के फोरम पे आपके सामने नहीं बैठा होता। बगैर पार्टी के मुझे 100% पता है कि अस्तित्व नहीं होगा। हम अब सड़क की लड़ाई इसलिए नहीं लड़ सकते कि अब आदमी के पास ना तो पैसा है, ना इतनी ताकत है कि दोबारा खड़ा हो। कोई सी बड़ा से बड़ा आंदोलन, हम तो खैर छोटे हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का आप देख लीजिए, अरे राकेश टिकैत भी नहीं लड़ पा रहे हैं, कितने बड़े नेता हैं। वहाँ पे विदर्भ में खुद नितिन गडकरी जी विदर्भ के लिए अलग विदर्भ की मांग कर रहे थे, वो भी अब तो केवल पॉलिटिकल प्रेशर से होगा। और मुझे लगता है कि 1-2 साल में निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश को लेकर सरकार गंभीर है। और कहीं ना कहीं अभी 5 दिन पहले एक अखबार में आया भी बहुत बड़ा राइटर कि मोदी जी की अगली योजना उत्तर प्रदेश का जागरण। तो ये इस ओर काम तो हो रहा है। और हम भी जो लाइक माइंडेड लोग हैं, जैसे आप कह रहे हैं, हम उससे बराबर इस फोरम पे चर्चा करते रहते हैं। लेकिन चूंकि पार्टी की अपनी एक मजबूरी होती है पार्टी फोरम पर, तो उसको लेके उसके तहत ही मैं बात कर सकता हूँ। लेकिन मेरी पहचान अगर है पार्टी में भी और बाहर भी तो बुंदेलखंड को लेकर है, और उसकी लड़ाई में लड़ूंगा आखिरी तक। मैं किसी तरह से, ये तो कार्य है जो हम कर रहे हैं, लेकिन इसमें भी हम जागरण करते हैं। हम सबसे कहते हैं कि जब तक बुंदेलखंड राज्य नहीं बनेगा हम भिखारी बने रहेंगे। कभी हम बिजली मांगेंगे, कभी पानी मांगेंगे, कभी सड़क मांगेंगे, लेकिन अगर हमारा अपना राज्य होगा तो हमारी व्यवस्था अपने पास। अच्छा, बुंदेलखंड को लेके जो आपकी संकल्पना है, उस संकल्पना में उत्तर प्रदेश के 7 जिले और मध्य प्रदेश के जो 12 जिले हैं, इसके अलावा भी मतलब क्या कहते हैं? नहीं, इसके अलावा हम क्यों मांगे? हमारा तो जो विभाग है हम उसी को मांग रहे हैं। मायावती जी ने 2 जिले और जोड़ दिए थे, 3 जिले जोड़ दिए थे। फतेहपुर सीकरी जो सही में जाए, फतेहपुर जोड़ा था, कौशाम्बी और कानपुर देहात, ये तीनों को जोड़ा था। जो हमें लगता है कानपुर देहात तो नहीं, लेकिन कौशाम्बी और फतेहपुर बिल्कुल करेक्ट है। तो 9 जिले आपके उत्तर प्रदेश से हुए और 12 जिले वहाँ से हुए, और वो प्योर बुंदेलखंड है। आप मायावती जी के इस प्रस्ताव से सहमत थे कि फतेहपुर? हमने तब भी कहा, हमने सुना, जबकि मैं मायावती का साथ नहीं हूँ, ना मान BSP का, लेकिन उन्होंने जो कुछ किया था इतना हफड़ा धफड़ी में किया था। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि मायावती जी राज्य के विभाजन के लिए मतलब गंभीर थी? नहीं, वही तो मैं कह रहा हूँ, वो गंभीर होती तो बहुत पहले उसको लेके आती, वो एंड चुनाव के पहले लेके आई ना। तो नहीं, लाख लेके आई वो, लेकिन अभी आप पहले कह रहे हैं कि राज्य का विषय नहीं है। सही कह रहा हूँ मैं, आप सुनिए, मैं उसकी गंभीरता इसलिए नहीं हो पाई मेरे मानने मैं तो कहता हूँ कि उन्होंने ये बात उठाई, मुख्यमंत्री रह के ये बात उठाई, ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन वो इतनी जल्दी में हुई कि और इतनी हफड़ा थपड़ी में हुई कि उसका जो होना इम्पैक्ट होना चाहिए, तो वो इम्पैक्ट नहीं हो पाया। क्योंकि सबको लगा कि ये मायावती बुंदेलखंड को जीतने के लिए, चुनाव का जीतने के लिए ये एक उन्होंने शुभ उठा फेंका है।
अगर इसके पहले 5 साल कार्यकाल में वो लेके आती, अपने विधानसभा से उसको पारित करती, तो ऐसा होता नहीं कि केंद्र उसको गंभीरता से। भले ही उन्होंने राजनीतिक मतलब क्या कहते हैं उद्देश्यों से उस मामले को उठाया हो जी, लेकिन अगर उन्होंने उठाया है, समाजवादी पार्टी इसकी विरोधी है, सब जगह विरोधी। निश्चित तौर कम्युनिस्ट पार्टी, समाजवादी पार्टी दोनों इसके विरोधी हैं। दोनों विरोधी है। भारतीय जनता पार्टी बात तो करती है लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि इतने दिनों के कार्यकाल में उसने पूरी चुप्पी साध रखी। भारतीय जनता पार्टी ने 3 राज्य बनाए हैं, 3 राज्य निश्चित तौर से बनाए हैं, लेकिन बुंदेलखंड वो को लेकर इसलिए बनाए हैं कि वहां पे पॉलिटिकल प्रेशर था। ये आपका ना सांसद बात करता है, ना आपका विधायक बात ये करता है। आपकी मांग तो 2014 से पहले की है ना, बहुत पहले की, 2014 से 87 से, जब मोदी जी मतलब क्या कहते हैं देश की सत्ता में आए चर्चा हो रही है। और 6 वर्ष मतलब क्या कहते हैं ठंडे बस्ते में नहीं डाला गया। देश के सामने हर बार वो यही कहते हैं कुछ और समस्याएं हैं, कुछ गंभीर समस्याएं हैं, उनका समाधान हो जाए तो फिर इस पर भी चर्चा हो। लेकिन ये ऐसा नहीं कि इसको साइडलाइन और कह के बंद करवा दिया गया हो। अगर बुंदेलखंड की बात को मनाई होती तो आज मैं आपके सामने इतना खुल के डिस्कस नहीं कर सकता। उन्होंने कभी मना नहीं किया, लेकिन परिस्थिति वर्तमान में आप भारतीय जनता पार्टी को आप बताइए डेडलाइन क्या है मतलब बुंदेलखंड बनने? मुझे लगता है 1-2 साल के अंदर निश्चित आपको बुंदेलखंड का स्वरूप दिखाई देगा। अगर 2 साल पर नहीं बना तो मैं फिर आके आप मेरी गर्दन पकड़ लीजिएगा। मेरा जो आकलन है उसके आधार पर मैं कह रहा हूँ।